असम के उस छोटे से गांव की दर्दनाक कहानी, नशे, गरीबी और किडनी तस्करी। नगांव में बड़े रैकेट का खुलासा, 3 गिरफ्तार। नगांव जिले के छोटे से गांव होज केवड़ता की आबादी लगभग 2200 बताई जाती है। यहाँ जो हालात अब सामने आए हैं वह चौंकाने वाले और भयावह दोनों हैं। गांव के करीब 40% लोगों के शरीर में सिर्फ एक ही किडनी बची है। कई घरों में पति पत्नी दोनों ने अपनी अपनी किडनी बेच दी है। कई परिवारों में 5 सदस्यों में से 3 पहले ही किडनी बेच चुके हैं और ये अब गांव का लगभग खुला रहस्य बन चुका है। स्थानीय लोगों के बयानों और पुलिस जांच के अनुसार यह सब नशे की लत, आर्थिक बदहाली और दलालों के दबाव के कारण हुआ। किस तरह चलता था कारोबार? गांव वालों की गवाही। गांव की कई पीड़ितों का कहना है कि दलालों ने मेडिकल जांच या गार्ड नौकरी का झांसा देकर कोलकाता ले जाते थे। वहां पहले सामान्य सी मेडिकल जांच कराई जाती थी, फिर किसी तरह बेहोश कर या धोखे से ऑपरेशन कर उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। कई लोगों को महीनों बाद पता चला, तब तक शरीर बिल्कुल जोर से कमजोर हो चुका था। एक पीड़ित ने स्पष्ट कहा, हमें मेडिकल जांच के नाम पर कोलकाता ले गए थे, फिर बेहोश करके किडनी निकाल ली। हमें महीनों बाद इसका पता चला। आज हम जैसे कई पीड़ित बीमार पड़े हैं। स्थानीय ग्रामवासी बताते हैं कि दलालों ने खासकर उन पुरुषों और कुछ शादीशुदा महिलाओं को निशाना बनाया जो रोजगार के लिए अस्थिर थे। तो दलालों ने उन्हें भावनात्मक रूप से जकड़कर रोजगार व कमीशन का लालच देकर किडनी बेचने के लिए राजी किया। वहीं कई घरों में गरीबी और अवैध शराब की बिक्री ने भी लोगों को कमजोर बनाया। पुलिस की जांच, कौन गिरफ्तार हुआ, कैसे मामला पकड़ा गया? नगांव एसएसपी स्वावपेन्निल देका ने बताया कि यह रैकेट कई सालों से सक्रिय था और हालिया तोड़ तब हुआ जब गांव में अवैध शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ आयोजित जागरूकता बैठक में लोगों ने अपने अनुभव पुलिस को बताते हुए शुरू किए। इसके बाद पुलिस ने लंबी निगरानी के बाद छापेमारी कर 3 मुख्य आरोपी धरनी दास उर्फ बोगमुला, महेंद्र दास और दीप दास उर्फ डोपी को गिरफ्तार किया। प्रीलिमिनरी पूछताछ में पता चला कि दलाल अक्सर 3 लाख से 6 लाख रुपए तक का वादा करते थे और शोषित व्यक्ति को कोलकाता भेजकर वहां से किडनी दिलवाई जाती थी। पुलिस ने बताया कि कुछ मामलों में पीड़ितों को वायदे के मुताबिक पूरा भुगतान भी नहीं मिलता था। रैकेट की परछाई, कोलकाता का कनेक्शन और पैटर्न। जांच में सामने आया कि पीड़ितों को कोलकाता ले जाया जाता था, वहां ऑपरेशन कराए जाते थे। ये पैटर्न पिछले कुछ वर्षों में उत्तर पूर्व के कुछ मामलों से मेल खाता है, जब मोरी गांव और अन्य जिलों में भी इंटर स्टेट अंग तस्करी के गिरोह पकड़े गए थे। उदाहरण के तौर पर 2021 और 2020 के मामलों में भी मध्य असम और मोरीगांव के गांव से लोग कोलकाता ले जाए जाने और कम पैसा पाने के आरोप में सामने आए थे। उन पिछली घटनाओं में भी दलाल और कुछ अस्पताल मध्यस्थों का कनेक्शन जांच का केंद्र बना था। पूर्व मामलों का सार, मोरीगांव डॉक्स मध्यस्थों के जरिए दर्जनों पीड़ित सामने आए थे। पीड़ितों की स्थिति, शारीरिक व आर्थिक संकट। कई पीड़ितों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। खेती बाड़ी या दिहाड़ी मजदूरी जैसी शारीरिक मेहनत अब असंभव है। गांव में करीब 20% लोग नौकरी करते हैं, 10% खेती बाड़ी करते हैं और बाकी बेरोजगार बताए जाते हैं। यही आर्थिक नाजुकता दलालों के लिए खाद की तरह काम कर रही थी। जिन लोगों ने किडनी बेची, उन्हें वादा किया गया 3 से 6 लाख में से अक्सर महज कुछ हिस्से ही मिले हैं। बचे हुए पैसे दलाल व अन्य लोगों ने काट लिए। क्या कानून है और अब आगे क्या होगा? भारत में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत मानव अंगों का खरीद बिक्री निषिद्ध है। किसी अंग का ट्रांसप्लांट केवल वैध प्रक्रियाओं संबंधी अनुमति समिति और बायोलॉजिकल कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए होना चाहिए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मानव अंग व्यापार और संबंधित धाराओं के अलावा अन्य आपराधिक प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कोलकाता में किन किन हस्तियों, हॉस्पिटल, मध्यस्थों का संबंध रहा और क्या वहां भी अवैध संरचना रही है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि मामले की सुनवाई और संदिग्धों की पहचान जारी है। पिछली घटनाएं ये नया मामला नहीं है। यह मॉड्यूलर पैटर्न पहले भी उत्तर पूर्व में सामने आ चुका है। 2021 में मोरीगांव और अन्य जिलों में भी कई लोगों की किडनी बेचे जाने की घटनाएं एक बड़े पैमाने पर रोज सी कथा की तरह मिली थी। तब भी दलाल गरीबों को लेकर कोलकाता या अन्य शहरों में ले जाते और पीड़ितों को मिलने वाले पैसों में भारी कटौती हो जाती थी। मौजूदा नगांव के खुलासे में जो नाम सामने आए हैं वे पिछले वर्षों के पैटर्न के अनुरूप लगते हैं। सरकार और पुलिस ने पहले भी ऐसे मामलों में जांच तेज की थी, पर जमीनी गरीबी और झूठे वादों ने यह धंधा बार बार जन्म लिया है। गांव वालों की मांगे, न्याय, मुआवजा और पुनर्वास। ग्रामवासी अब चाहते हैं कि प्रभावितों का फ्री मेडिकल चेकअप और दीर्घकालिक
इलाज सरकार की ओर से हो। जिन लोगों को किडनी निकाली गई उन्हें आर्थिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास रोजगार के अवसर दिए जाएं। इस रैकेट से जुड़े सभी सहयोगियों, अस्पतालों और दस्तावेजों की त्वरित पारदर्शी जांच हो। लोकल लीडर और पीड़ितों ने कहा कि वो लोग जो गांव को बेच रहे थे, दलाल, कुछ बाहरी एजेंट और शायद शहरों में बैठे मध्यस्थ, सबको कड़ी सजा मिले। निष्कर्ष, संरचनात्मक वजहों का इलाज जरूरी है। मामला सिर्फ 3-4 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित समस्या नहीं है। यह गरीबी, बेरोजगारी, नशीली दवाओं और मेडिकल कानूनी प्रक्रियाओं में आने वाले शोषण का सिम्टम्स है। यदि गांव में दीर्घकालिक रोजगार, प्रभावी सामाजिक सुरक्षा, पेंशन लाभ योजनाओं का और नशा मुक्त के उचित कार्यक्रम नहीं हुई तो ऐसे रैकेट फिर से जन्म लेंगे। पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि पीड़ितों को स्वास्थ्य व आर्थिक मदद की जाए और ऐसे दलालों के शत्रुतापूर्ण नेटवर्क का हर स्तर पर भंडाफोड़ हो।